आज बंद होने की वजह से पेशेंट्स का प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो रही है। बिग ऊपर क्या कहना होगा भाई? प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं मरने लगूंगा तो मैं मेरी प्रॉब्लम देखूंगा या गांव की देखूंगा? 50,000 डॉक्टर सड़कों पे घूम रहे हैं, सरकार के पास देने को नौकरी नहीं है, वो आदमी अपना पेट पाल रहा है, उस पर आप कुल्हाड़ी चला रहे हो। प्रसादी लाल मीणा कह रहा है कानून अपना काम करेगा, अगर गलत काम करोगे। अरे राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दी है, आप किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो? सही बात है। डॉक्टर साहब बताया कि भगवान जो है वो पहले आपका जनता की सोचा है, बाद में आपकी सोचा है। अरे भगवान की भी तो सोचे कोई, भगवान का भी घंटी अलावा को मंदिर में जाके साफ सफाई करो, उतना ही देखो वो कोई। और आज की तारीख में चिरंजीवी योजना है, RGHS योजना है, TPAs है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, तो इस बिल की जरूरत क्या पड़ गई? वो हमारे साथ में जाओ, उसको पूछो कितनी देर से बैठी है। नहीं लाइन तो लेडीज की अलग होगी, आदमी की अलग होगी, मिक्स भी तो हो सके। मिक्स होगी तो अलग वोट देना अलग होगे, एक ही है वोट देना। राम राम जी, मैं अरुण और थे देख रहे हो जलको झुंझुनू तार बहुत बहुत स्वागत है। और तानवीर की राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ जगह प्राइवेट हॉस्पिटल जगह यहाँ पे लगातार लगभग 7 से 8 दिन से बंद ही। और भाई यह वजह है कि पब्लिक जगह परेशान हो रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने की वजह से वजह कि BDK के अंदर जगह वह भीड़ है, वह नाउडी को है, और पब्लिक जगह परेशान हो रही है। पब्लिक को लगभग को यह कहना है कि फायदों कदों की बात को मेरे को इन आज जो भी जो नुकसान जो है वो जरूर है पब्लिक ने। तो अब पब्लिक से बातचीत करांगा कि कितनों के नुकसान हो रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने से। साथ में बात करना की जगह हॉस्पिटल का जगह डॉक्टर्स ही धरने पर बैठे हैं, बात से बातचीत करांगा कि कई बिल का हमारा अंदर माने कमी लागा है कि बिल के खिलाफ जो अपना धरनो दे रखे और हॉस्पिटल से बंद कर रखे। राम राम जी, क्या चीज़ को धरनो है, क्या लागत है राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ है, क्या नुकसान भी से क्या हो रहे हैं? राइट टू हेल्थ बिल जो पब्लिक में जो प्रसारित किया जा रहा है सरकार द्वारा, वो टोटली गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। ये डॉक्टर्स के ऊपर एक ब्यूरोक्रेट्स की मतलब पकड़ के लिए किया गया है। किसी भी प्राइवेट आदमी को सरकार कैसे पकड़ सकती है? आज प्राइवेट होटल है, 5 स्टार भी है, 3 स्टार भी है, धर्मशाला भी है, तो सबकी रेट एक है क्या? और कोई भी वकील है, आज वकील का पैसा है। अब मैं तो कह दूंगा मेरे को राइट टू कानून है, मैं जेठ मलानी से मेरे पैसे कराऊंगा तो वो तो 5 लाख रुपए लेगा तो लेगा ही। तो आप कैसे अंकुश लगा सकते हो? आप अगर कोई भी बिल लाना है या कोई भी काम करते हो तो आप सरकारी महकमे में अंकुश लगाइए, आपके सरकारी महकमे को डेवलप करिए, उसमें आप इतनी सुविधा यदि प्राइवेट में कोई जाए ही नहीं। आज 75% पब्लिक प्राइवेट में इलाज चाहती है। क्यों? क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि आपको किसी को चिकित्सा सेवाएं दे ही नहीं रहे, तो जाएगा प्राइवेट में। और आज की तारीख में चिरंजीवी योजना है, RGHS योजना है, TPAs हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, तो इस बिल की जरूरत क्या पड़ गई? डॉक्टर्स जो अभी ने भगवान को रूप खो जाए, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, आज बंद होने की वजह से पेशेंट्स का प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो रही है। बिग ऊपर क्या कहना होगा भाई? प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं मरने लगूंगा तो मैं मेरी प्रॉब्लम देखूंगा या गांव की देखूंगा? आप ये बताइए। ये मरने दे, इसमें सरकार भी उतनी जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करे? डॉक्टर कैसे बनता है आप पता है? 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद में उसको डिग्री मिलती है, उस पर भी फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सरकार में, फिर वो प्रैक्टिस करने लायक होता है। आज 50,000 डॉक्टर सड़कों पे घूम रहे हैं, सरकार के पास देने को नौकरी नहीं है, वो आदमी अपना पेट पाल रहा है, उस पर आप कुल्हाड़ी चला रहे हो। अब क्या जाओ थे बिल वापस लियो जाए, फिर इनको संशोधन करो जाए? इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है। बिल टोटली गलत है, ये जनता के खिलाफ भी है, डॉक्टरों के खिलाफ भी है, और ये बिल्कुल असंवैधानिक बिल है। इसका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय वोट बटोरने के लिए, थोथी राजनीति करने के लिए ये लाया गया। नहीं तो ये बिल तो चर्चाएं तो 2 साल पहले भी थी, आज क्यों लेके आए उसको? तो बताऊं कि जयपुर के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज भी हो, क्या लगा कि सरकार झुकती था नजर आ रही है? झुकना ही पड़ेगा। लाठी के जोर से कोई राज चला है क्या? रावण से ज्यादा बलवान आदमी तो कोई हो नहीं सकता। इन लोगों में इतनी ताकत है सहनशीलता की, इतनी सहनशीलता इन लोगों में, ये बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये झुकने वाले नहीं है। इन्होंने बड़े मतलब सस्ते में आंक लिया कि ये तो कुछ भी इन पे दमनकारी। अरे लाठियों से राज चला है क्या कभी? आज राहुल गांधी बोले उसके साथ कानून ने गलत किया, प्रसादी लाल मीणा कह रहा है कानून अपना काम करेगा, अगर गलत काम करोगे। अरे राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दी है, आप किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो? सही बात है, किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो आप?
कानून आप तो करो, कानून अपना काम करेगा, तो कानून ने अपना काम किया है ना। ये दोहरी राजनीति थोड़ी चलेगी। तो बताओ कि अभी सरकार तारी मांग नहीं माने, लगभग 10 दिन से प्राइवेट हॉस्पिटल बंद ही। आगे अगर मान लो आगे के लिए क्या प्लानिंग है कि आगे कदम उठाया जाओ सर? कोई नहीं, हम इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं, हम हमारा धंधा चेंज कर लेंगे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है। कोई हम मर जाएंगे क्या भाई? हम इतने इंटेलिजेंट है, हमारा और धंधा चेंज करेंगे, होटल खोल लेंगे हम, उसमें रेस्टोरेंट खोल लेंगे और कोचिंग खोल लेंगे, इंस्टीट्यूट खोल लेंगे पढ़ाने के लिए, खेती कर लेंगे। मेरे पास तो 200 बीघा जमीन है, मैं से बैठ के क्या जरूरत है मेरे को? देखो खाने तो जरूरत है नहीं है, वो एक अलग विषय है, लेकिन डॉक्टर साहब बताया कि भगवान जो है वो पहले आपका जनता की सोचा है, बाद में आपकी सोचा है। अरे भगवान की भी तो सोचे कोई, भगवान का भी घंटी अलावा मंदिर में जाके साफ सफाई करा उतना ही देखो वो कोई वहाँ भगवान के यहाँ भी जाके आपको नारियल बांधना पड़ेगा घर सोते हुए को। ऐसे नहीं है कि तुम्हें बेटा दे देगा, ठीक है ना। आप सालासर जाओगे पैदल क्यों जाते हैं वहाँ? श्याम जी तो यहाँ भी है, वहाँ भी है, क्यों जाते हैं? तो मंदिर के भगवान को भी राजी करना पड़ेगा ना, जभी तो वो सेवा कर पाएगा। तो है हमारे फेवर में है? तो अभी कितना दिन से बैठे हो और आगे के लिए की प्लानिंग है? मैं 17 तारीख से बैठा हाँ, और इको कोई अंत को ना, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम डटने वाले नहीं है। लठ भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, हर मतलब सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। आप देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल के अंदर की भीड़ आप देख सकते हैं के हिसाब से लाइन लाग रही है। और अभी अभी केमो तो चाल रही हो कि अलग लाइन की बात चल रही है बार दवाई लेने के लिए। अच्छा, तो क्या लाइन में अलग लाइन बना रहे हैं उनके भी? लेडीज की लाइन अलग नहीं बनाने दे रहे, लाइन तो अलग ही होगी। ये बोले नहीं बनाने दे, जेंट्स के पीछे लगो। क्यों? ये कौन सुनिए मैं? गार्ड्स भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कौन करे बात के? ये दो भाई लेडीज की लाइन तो अलग लागेगी, लाइन क्यों को लागने देंगे? यहाँ पे बोले आदमियों को देंगे, बोले काउंटर बंद हो गया बजे धनबेरा की बात को। ये बोलते हैं काउंटर 11 बजे बंद हो। सबके साथ में लेडीज है, वो बैठी बस में। अलग लाइन लागेगी लेडीज की धनबेरा की बात को। जिसका आदमी होगा तो वो तो आ जाएंगे, जिसका नहीं होगा ये कौन मना करने? सही बात है, क्या कह रहे हो? जिसका आदमी नहीं है वो कहाँ से लाएंगे, और जिसका है वो ला लेंगे। ये तो बोलते आदमी है और हमारी खड़ी है, तो मैं कहाँ जाएंगे? देखो लाइन तो अलग लागेगी, लेडीज की लाइन अलग होगी, आदमी लाइन अलग होगी। यहाँ क्या करे हो? एक लेडीज ले लो, एक जेंट्स, मतलब यही होगी, यही होगी। ये तरीका लाइन अलग अलग हो और एक जो लेडीज ने दवाई मिले, एक आदमी मिले, सारा काउंटर बंद हो गया तो अलग व्यवस्था तो नहीं होगी। एक एक ने सबने बराबर दवाई मिलनी चाहिए। एक बार एक लेडीज ने दो, एक आदमी दो, लेडीज की लाइन अलग होने दो, बिल्कुल सामने कोई समस्या लेडीज बैठी है वो हमारे साथ में, जाओ उसको पूछो कितनी देर से बैठी है। लेडीज को काउंटर को टाइम अलग है, बराबर ही होना चाहिए। पूरे मेरी बात सुनो, छुट्टी वाला दिन जो है वो काउंटर को, बाकी सब काउंटर 11 बजे बंद हो जाएंगे। ये जो एक काउंटर है ये 24 घंटा के लिए खुला रहा है, समझ गया? तो फिर तो लाइन एक काउंटर के ऊपर अलग लेडीज भी एक ही होनी चाहिए। नहीं, लाइन तो लेडीज की अलग होगी, आदमी की अलग होगी, मिक्स भी तो हो मिक्स सके। क्या होगी? क्या दिक्कत है? लेडीज की लाइन अलग हमेशा अलग, काउंटर ही बंद हो अलग हो तो सो एक समझा को नहीं। काउंटर तो आदमी कोई बंद हो है, लोग आए कोई बंद हो, सब कोई बंद हो। वो बंद हो तो फिर तो एक होना चाहिए ना, सब काम ही ये तो 24 घंटा के लिए 24 घंटे तो लाइन से चालू होना चाहिए ना। लेडीज की लाइन अलग नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। वो काउंटर अलग है तो अलग, वोट देना अलग नहीं होगी, एक ही काउंटर है, वोट देना। वोट का मामला नहीं है ना। थोड़ा सा अपन भी संवेदनशील वाहन बनना पड़ा। वो पेशेंट तो सब पेशेंट ही, सब आदमी ही। लेडीज के साथ भी वही पेशेंट है, इनके साथ भी वही पेशेंट है, बराबर ही है। बात को ना लेडीज की आदमी लाइन अलग अलग होगी, वो एक अलग चीज है। लाइन बस काउंटर ही अलग होना चाहिए ना। काउंटर तो अलग होना चाहिए, काफी सारा काउंटर, लेकिन सारा बंद होगा भाई, नियम तो नियम ही रहा। नियम के अनुसार बंद होगा तो फिर 11 बजे को समय तो 11 बजे बंद होगा। मिक्स लागना चाहिए, बस लेडीज भी लागो जेंट्स भी लागो, क्या दिक्कत है? लाइन में तो लाग रहे हैं, तकलीफ क्या है? हाँ नहीं, लेडीज भी बीच में लागे तो क्या दिक्कत है? नहीं बीच में तो मन मेरा मानना है कि बीच में नहीं लाना चाहिए। क्या मानना तारो? दवाई लेने लेडीज अलग लगेगी, लाइन तो अलग ही होनी चाहिए। अलग होगी सब। एक ही लाइन में लेडीज आदमी खड़े को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं होते, अलग अलग कोई बात हो जाए, कोई छेड़खानी जब को कौन जिम्मेदार है? और खड़े कौन लगेगी लेडीज लाइन में? सब जगह लगे हैं लेडीज लाइन में, सब जगह है लाइन में लेडीज। नहीं मैंने तो अलग होने में कोई दिक्कत है कोई? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैंने तो होनी चाहिए अलग, काउंटर भी अलग होना चाहिए। लेकिन काउंटर अलग बंद हो गया तो फिर तो मिक्स है, तो मिक्स ही चलेगा। मेरा कहने का मतलब तो ये है। सारी बात मैं समझ को बिल्कुल कोई दिक्कत को नहीं है, सबको बराबर है, कोई ये तो है नहीं मेरे को ज्यादा। यह बात है बिल्कुल सही है कि काउंटर भी 2 अलग अलग होना चाहिए। लेकिन अगर एक है, अगर आप नहीं है, तो मेरे हिसाब से अपन संवेदनशील बनना चाहिए। अलग अलग लाइन के लागत होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल की हड़ताल ना पर ध्यान नियम यही होना चाहिए, क्योंकि फिर बिग मैन मतलब 2 काउंटर अगर लाइन एक बंद कर दी गई तो फिर मिक्स चलानी चाहिए वो नियम के अनुसार। प्राइवेट हॉस्पिटल की जो हड़ताल चल रही भी ध्यान में रख, अगर आप काम करा दे काउंटर इमरजेंसी खुला दे, नियम है थोड़ा हटके कर काम। इनकी बात में इनके बाद में भी दम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद ही तो मरीजों की संख्या ज्यादा है, तो एक काउंटर भी एक्स्ट्रा खुलना चाहिए। मेरी बात सुनो कि आप सिर्फ अपील कर सका हाँ कि काउंटर जो एक अलग खुलना चाहिए। मैं खुला दूं, मैं खुला दिया, ये जगह बात ये सिर्फ दे के झगड़न जन्मदिन मन लगाए हो नहीं कौन दी बनाए हो तो सही अपील
कंसल्ट कर सका आप पीएमओ साहब से मिल सका आप बात कर सका भाई भीड़ ज्यादा है तो काउंटर एक और अलग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो एक लॉजिकली बात काउंटर बार प्राइवेट की चल रही है, स्ट्राइक चल रही है बोल के कितनी परेशानी हो रही है वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी लगभग लगा कि 7-8 दिन से बंद है प्राइवेट हॉस्पिटल है। 10 दिन से बंद है ना। 10 दिन से बंद है। हाँ पक्का। और अभी संभावना नहीं है कब खुलेंगे। के लागे थे ना अपन प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ क्या के लिए जाओ, हाँ कोई बढ़िया इलाज के लिए जाते हैं लोग, ज्यादातर तो वही है, वहाँ सुविधा ज्यादा मिलती है, यहाँ वो कम रहती के लागे। राइट टू हेल्थ बिल के बारे में कितनी की जानकारी है? राइट टू हेल्थ बिल के बारे में कितनी? वो मेरे को जानकारी नहीं है। जनता को फायदा हुई बात को मेरे आगे जनता का कुछ फायदा होगा को नहीं होगा? जनता का तो फायदा होगा। जनता को तो फायदा होगा को नहीं जनता होगा? को फायदा ही है। लेकिन आज तो नुकसान हो रहा है को नहीं हो रहा है? आज हो रही है, आज किसी के पीड़ा रही है तो तकलीफ है, सबसे ज्यादा तकलीफ है। तो क्या लगा कि डॉक्टर्स की जगह को मांग है, कोई संशोधन होने की कुछ जरूरत करनी चाहिए, बीच में मांगे वो कर लेना चाहिए, समझो तो कर लेना चाहिए जो भी। है। जनता मेन चीज है कि जनता की परेशानी नहीं हो नहीं होनी चाहिए जनता के। आज परेशानी है वो कल क्या काम आएगी फिर। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ? मुकेश। तो क्या दूर है क्या क्या हो रहा है? कोई पेशेंट लेके आया ना साहब। तो इसमें तो प्राइवेट हॉस्पिटल लगभग 5-7 दिन से बंद ही, तो कितनी की परेशानी भी वजह से हो रही है? सब परेशानी तो हो रही है, प्राइवेट में पैसा लगता है, आराम आ जाए तो जल्दी एग्जाम भटकना पड़ रहा है डॉक्टर बार बार में, आराम भी को नहीं आ रही। अच्छा वो जो बिल सरकार लेके आई है वो फायदा बता रही है कि जनता ने को फायदा होगा, लेकिन आगे भी से कोई फायदा होगा क्या? अपन नहीं अपन के फायदा होगा, अपन तो कुछ ना फायदा होगा। कोई फायदा होगा तो जो होगा, लेकिन आज तो परेशानी हो रही है। नहीं आज तो परेशानी है ना, हर मरीज की परेशानी हो रही है, बार बार परेशान हो रहे हैं, जगह ही को नहीं है भाई। अच्छा इतनी भीड़ हो रही है? हाँ भयंकर भीड़ है। तुमने तो कि प्राइवेट हॉस्पिटल बंद ही तो भी सजा भीड़ कितनी की हो रही है, परेशानी कितनी की हो रही है मरीज आ गए? घनी हो रही है साहब, घनी बीमारी तो मैदा को यार आप ही हो रही है सगड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल हम जाके तो आए थे कोई में पहले दिखाने के लिए? टाबर के हो रहे हमारे तो बीमार है। अच्छा इना बैठे भर्ती करा रखा है। अच्छा अब 3-4 दिन तो बैठे रखे पहले। अच्छा और अब 3 दिन हो गए नूरे। नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल हम जाके आए पहले बंद पड़े सगड़ा 5-7 दिन से लगा। हाँ बंद पड़े 5-7 दिन। पहले तो बम दिखाया करता आगे, पहले बम दिखाया करता आगे। हाँ तो अब भीड़ कितनी की हो रही है? घनी हो रही है, घनी भीड़ हो रही है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ? कमल सोलंकी। तुमने बताओ कि 7-8 दिन से प्राइवेट हॉस्पिटल बंद ही, कितनी की परेशानी हो रही है वजह से? ना बीमार तो नहीं हो रही परेशानी। क्यों परेशानी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है भाई? गवर्नमेंट में बड़े इलाज हो रहे हैं। अच्छा बिल्कुल। वो तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हुआ है कि कोई परेशानी नहीं कोई? ना इतनी भीड़ को नहीं, नॉर्मल ही जो पूरा दिन हो गए। कहीं की भीड़ है? बिल्कुल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल न चले काम चल जाएगी? ना काम तो कौन चल रहा है। क्यों काम क्या चला है? ना काम तो कौन चल रहा है, प्राइवेट ही जरूरी है। तो थोड़ा उसको जानकारी है कि भाई राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ जिस हिसाब से वो बंद कर रहा है क्या है वो बिल, कुछ जानकारी पब्लिक ने भी के बारे में है? पब्लिक में तो कमी है। थे बताओ कि इमरजेंसी आ जाए बीमा की प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करना पड़े, जो मुख्य बिंदु आई जो मुख्य प्राइवेट और मार्केट नहीं इतना पैसा करके मैं इलाज कर सका, प्राइवेट हॉस्पिटल है। और वीडियो ने पूरा दिन के लगा जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जनता के जगह परेशानी हो रही है और साथ में डॉक्टर्स को कहना है कि बड़ी किसी की मांग है बाबी जायद है, तो थारो के ऊपर के मानना है कि सरकार के ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है या कोने है, मान कर जरूर बताओगा। वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है और जल को जुनून के साथ तारो प्यार बनाए रखो।